पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी। राजकुमारी संयोगिता को जब यह पता चला तो उसने चित्रकार को अपने पास बुलाया और महाराज पृथ्वीराज का चित्र दिखाने का आग्रह किया। पृथ्वी का चित्र देखते ही वो मोहित हो गई। अजमेर के राजा रामेश्वर और रानी कपूरी देवी की यहाँ सन 1149 में एक पुत्र पैदा हुआ जो आगे चलकर भारतीय इतिहास में महान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक के रूप में जाना जाता है। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। वह बड़ी ही सुंदरी थी। उसने पृथ्वीराज के वीरता के अनेक किस्से सुने थे, इसलिए वो अपनी सहेली से भी पृथ्वीराज के बारे में जानकारी लेती रहती थी। एक बार दिल्ली से पन्ना राय चित्रकार दिल्ली के सौंदर्य और राजा पृथ्वीराज के कुछ दुर्लभ चित्र लेकर कन्नौज राज्य में आया हुआ था। राजकुमारी संयोगिता को जब यह पता चला तो उसने चित्रकार को अपने पास बुलाया और महाराज पृथ्वीराज का चित्र दिखाने का आग्रह किया। पृथ्वीराज का चित्र देखते ही वो मोहित हो गई। चित्रकार पन्ना राय ने राजकुमारी को चित्र बनाकर उसको पृथ्वीराज के सामने प्रस्तुत किया और राजकुमारी के मन की बात बताई, जिसे सुनकर और चित्र देखकर पृथ्वीराज भी राजकुमारी संयोगिता पर मोहित हो गई। दोनों का प्रेम परवाना चढ़ रहा था, लेकिन संयोगिता के पिता कन्नौज के राजा जयचंद की पृथ्वीराज से दुश्मनी थी। जयचंद ने संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज को नहीं बुलाया, उल्टा उसे अपमानित करने के लिए उनका पुतला दरबान के रूप में दरवाजे पर रखवा दिया। लेकिन पृथ्वीराज बेधड़क स्वयंवर में आए और सबके सामने राजकुमारी को सहमति से अगवा कर ले गए। राजधानी पहुंचकर दोनों ने शादी कर ली। कहते हैं कि इसी अपमान का बदला लेने के लिए जयचंद ने मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा। गौरी को 17 बार पृथ्वीराज ने हराया। 18वीं बार गौरी ने पृथ्वीराज को धोखे से बंदी बनाया और अपना देश ले गए। वहां उसने गर्म सलाखों से पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी। गौरी ने पृथ्वीराज से अंतिम इच्छा पूछी। पृथ्वीराज अभिन्न सखा चंद्रबदाई ने कहा कि पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण छोड़ने में माहिर सूरमा है, इसलिए उन्हें अपनी इस कला के प्रदर्शन की अनुमति दी जाए। गौरी ने मंजूरी दे दी। प्रदर्शन के दौरान गौरी ने जैसे ही अपने मुंह से शब्बास लफ्ज निकाला तो उसी समय चंद्रदाई ने पृथ्वीराज से कहा, 4 बास 24 गज अंगुला अष्ट प्रमाण ता ऊपर है सुल्तान मत चूको रे चौहान। इतना इशारा पाते ही अंधे पृथ्वीराज ने गौरी की आवाज़ पर शब्द भेदी बाण छोड़ दिया, जिससे गौरी मारा गया। अपनी दुर्गति से बचने के लिए चंद्रदाई और पृथ्वीराज दोनों ने एक दूसरे का वध कर लिया। जब संयोगिता को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने भी सती हो जाने का प्रण लिया। इस तरह इस प्रेम कहानी का अंत हो गया। थैंक यू दोस्तों।